नमस्कार दोस्तों, आप तमाम लोगों का आपके YouTube चैनल exammantra.com में स्वागत है। आज हम लोग सेकंड क्लास ले रहे हैं डाइस का पासा। यदि हमने पहले क्लास में जो है डाइस का 1, 2, 3 टाइप्स जो बताया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उसमें पूरा रूट से बताया गया है कि कोई भी एक बच्चा भी हंसते खेलते समझ सकता है। ठीक है, अब आइए इसके बात करते हैं रूल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम में क्या कहता है, डाइस मतलब एक डाइस का दो पासा ऐसे दिखा रखा है और इसमें बोलेगा कि कौन किसके अपोजिट होगा। तो ध्यान रखिएगा जब इस तरह का हो। अच्छा, ये घूर्णन नियम कब काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। घूर्णन नियम तब काम करेगा जब इस दोनों में कोई एक डिजिट कॉमन हो। आप इसमें क्या देख रहे हैं, कोई डिजिट कॉमन नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं 6। अब देखिए इस दोनों में डिजिट कॉमन कौन है, 6 है। जब एक अंक कॉमन हो तो उस केस में क्या करते हैं कि कॉमन वाले को दोनों को आप सर्किल कर लीजिए और इसको क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ 6 किए तो यहाँ से क्लॉकवाइज, अर्थात 6 से जब आपने किया तो 6 के लिए तो 6 आ रहा है, सपोज दैट एक मान लेते हैं हम। उसके बाद आया 5, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। क्योंकि देखिए क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमा एंटी क्लॉक और सीधा घूम रहा है तो क्लॉकवाइज। तो हमें चलना है क्लॉकवाइज। 6 को लेते हैं तो 6 को इधर आया तो 5 और यहाँ से आया तो 1, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 1, और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। अब आता है 5 के बाद 3, तो 3 के अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर आ जाएगा 4 और 4 के अपोजिट हो जाएगा 3। अब देखिए आपका सब यहाँ दिख रहा है 6, 5, 4, 3, 2। अब बच गया क्या, 2, अर्थात 6 के अपोजिट जो है वो 2 होगा। तो यहाँ आपका पता चल गया 2 के अपोजिट 6। तो कौन किसके अपोजिट हो सकता है, ये बात आपका समझ में आ गया। चलिए उसी पर हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत कुछ आपको देने वाला हूं मैं। चलिए आइए अब यहां देखते हैं सेकंड। अब ये तो था ना कि 2 है, अगर 2 से जब ज़्यादा रहे तो 2 से जब ज़्यादा रहे तो उस केस में आपको करना है कि आपको देखना है कि वैसी 2 संख्या जिसमें कोई एक डिजिट जो हो कॉमन हो। अगर मान लीजिए मैं ये दोनों देख रहा हूँ, आप देखिए इसमें 2 है और इसमें 4 है, इसमें 2 है और इसमें 4 है। जब 2 संख्या कॉमन हो जाता है तो उस केस में क्लॉकवाइज रूल्स काम नहीं करता है। इस बात को समझना है। तो हमारा ये वाला जो है ये काम नहीं करेगा। अब मैं इसको मिटाता हूं। हमने इसमें और इसमें देखा तो काम नहीं किया। चलिए अब हम इसमें और इसमें देखते हैं। इसमें और इसमें आप देख रहे हैं तो क्या पा रहे हैं कि 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है। 4 और 6 अलग है, 3 और 1 अलग है, मतलब दोनों में कॉमन 1 है। तो आप देखिए 1 का अपोजिट कौन होगा, देखिए असर आ रहा है नीचे, और 1 का अपोजिट कौन होगा, फिर से आपका 2 का अपोजिट कौन होगा और 3 का अपोजिट कौन होगा। ठीक है, कौन होगा। अब 1 जो है यहाँ देखिए 2, तो हमें यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 का ये क्लॉकवाइज, 2 का क्लॉकवाइज ऐसे, मतलब ये आया 6 और ये आया 1, तो 1 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 1। ठीक है, अब यहाँ 2 को तो आप छोड़ दीजिए, फिर 1 के बाद आता है 3, यहाँ 6 के बाद आता है 4, तो यहाँ 1 के बाद आता है 3 और 6 के बाद आता है 4, तो 3 के बदले क्या आ जाएगा, 4। अब आपको कौन सा डिजिट नज़र नहीं आ रहा है, तो 5। तो ये हमारा एक दूसरे के अपोजिट जो है वो हो गया। 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3। ये इस तरीके से आपका जो है सर्कुलर मोशन जो तैयार हो गया। ठीक है, अब चलिए इसमें एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, उस केस में आप इसको भी लेकर बना सकते हैं। अब इस केस में देख रहे हैं 2 और 3 हैं, इसमें भी 2, 3 और 2, 3, 2, 3 आ गया, तो इसमें तो ये सर्कुलर मोशन काम नहीं करेगा ना। तो चलिए इसमें हम अगले क्वेश्चन की ओर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए
एक एग्जांपल से अगर हम समझते हैं, एक आपका जो है इस तरीके से कलर वाला भी दिया हो कि पहला जो बॉक्स दिया है येलो ग्रीन वाइट ब्लू, येलो वाइट रेड ब्लू और वाइट दिया हो, तो हमने क्या बताया, तो पहले आप सर्कुलर मोशन के लिए आप आइए, इसमें आपको जो है ना मानक पासा और जनरल पासा का टेंशन नहीं लेना है। आप इसमें देखिए जो एक ही कॉमन हो, आप देखिए येलो है और वाइट है, इसमें येलो और वाइट है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसमें देखिए आपका जो है ब्लू है वाइट है, इसमें भी ब्लू और वाइट है, मतलब इसका भी पॉसिबल नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। अब मेरे पास ऑप्शन बचा पहला और लास्ट का, पहला और लास्ट का हमारे पास ऑप्शन बचा। अब इसमें देखिए येलो वाइट ग्रीन रेड ब्लू और वाइट, तो कॉमन क्या है, वाइट, और इसमें कॉमन क्या है, वाइट, तो आप लिख लीजिए पहले वाइट, ठीक है। अब देखिए वाइट से जब हम क्लॉकवाइज मतलब आप राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज जब घूमते हैं, वाइट के बाद ग्रीन आया, तो आप यहां तक लिखे, तो जल्दी ग्रीन आप लिखते हैं, तो यहां वाइट के बाद कौन सी आएगी, ब्लू, ब्लू हो जाएगी। ग्रीन के बाद आपकी आती है येलो, येलो, और येलो यहां से आया येलो, येलो, तो ब्लू के बाद कौन सा आ रहा है, ये रेड, रेड। अब देख लीजिए तो कौन सा आ गया, रेड, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब जो यहां आपको दिख रहा है वाइट, अब सर कि वाइट का अपोजिट कौन होगा, आपको देखिए ग्रीन ब्लू हो गया, येलो रेड हो गया। एक बात मैंने बताया था आपको, आप पीछे का डब टाइप्स याद करेंगे, तो जो पड़ोसी होता है वो अपोजिट नहीं हो सकता है। वाइट का पड़ोसी देखिए येलो है, ग्रीन है, वाइट का पड़ोसी ब्लू है, तो ये चीज तो नहीं ही होने वाला है ना, क्योंकि पड़ोसी है इसका। अब वाइट का पड़ोसी रेड भी और ब्लू भी है, तो यहां आपको दिखा, तो वाइट के क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, है ना, ठीक है। इसमें आपका कलर अगर कोई पता नहीं है और जो आपके सामने है उसी में से अगर बताना है, तो वाइट के अपोजिट में नन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई भी पता नहीं लगा सकते हैं आप। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको कलर यहाँ पर दिख रहा है, दिखाया जा रहा है, वो तो सब इसका पड़ोसी है, तो जो सब इसका पड़ोसी है वो तो अपोजिट हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। आपके एग्जाम में ना बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इस तरह के से फिगर दे दिया जाता है और पूछता है, बोलता है कि इसको किस तरीके से जब मोड़ेंगे, एक घन का रूप देंगे, डाइस का रूप देंगे, तो ये अपोजिट में एक दूसरे को क्या होता है। जब भी ध्यान रखिएगा इस फॉर्म में जब भी होता है तो रोज बाई और कॉलम वाइज, रो वाइज और कॉलम वाइज ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी देखते हैं ना, तो ये मैं आपको मिटाता हूं कि रो वाइज और कॉलम वाइज आप ध्यान रखेंगे। अगर रो वाइज आते हैं, अब देखिए इसको यहां से देखते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, मतलब एक के अपोजिट 5 होगा और 5 के अपोजिट 1 होगा, ठीक है। अब यहां आते हैं तीसरा, 3 के अपोजिट 6 आता है और 6 के अपोजिट 3 आता है। अब जब यहां आते हैं तो 2 के अपोजिट 4 आता है और 4 के अपोजिट 2 आता है। इसमें पॉइंट आपको सबसे पॉइंट नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि अगर रो वाइज या कॉलम वाइज जब जाएंगे आप, तो पहला दूसरा छोड़कर तीसरा, फिर अगर इसको लेते हैं तो पहला दूसरा छोड़कर तीसरा, इसको आपने लिया तो पहला दूसरा छोड़कर तीसरा, उस केस में ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। बहुत इजी है, हम एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गया, तो 1 के अपोजिट 3 हो गया और 3 का अपोजिट 1 हो गया। अब यहां से आते हैं, अब यहां से तो फिर अब नहीं ऐसे तिरछा नहीं घूम सकते हैं ना, तो इसके अपोजिट ये हो जाएगा, 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 2 3 तीसरा, ठीक है। और अब बच गया कौन, 2 और 5, 2 और 5, तो 2 के अपोजिट 5 है और 5 के अपोजिट 2 है। एक बात इसमें और आपको पॉइंट ध्यान रखना है
कि अगर 2 का अपोजिट 4 कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों? ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके कॉर्नर से ये ठीक सटा हुआ है। ये ठीक जो सटा होता है ना, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे 5 के अपोजिट ये 3 नहीं हो सकता है क्योंकि ये ठीक सटा हुआ है। 4 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता है, 2 के अपोजिट ये नहीं हो सकता है, इसके अपोजिट ये नहीं हो सकता है इस केस में। ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, देखिए एक फिगर और है, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने 1 से 3 बताया है ना, तो देखिए यहाँ 1 2 3, 2 से 4, 1 2 3, 3 से 5, मतलब 2 का अपोजिट 5 है, सॉरी 4 है, और 3 का अपोजिट जो है वो 5 है, 5 का अपोजिट 3। अब बच गया 1 और 6। ये फिगर आप जिस तरीके से आप चाहे उस तरीके से बना ले, और नंबरिंग जो मैंने दिया है ना, वो आप अपने इच्छा के अनुसार से रख लीजिए। ठीक है, आप कहीं भी कोई नंबर, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी ऐसे हम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रख लेंगे। ये मैं एग्जाम्पल में जब आप लेंगे, लेकिन एग्जाम में जब दिया रहेगा क्वेश्चन तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। अब देखिए बच गया 1 और 6। 1 और 6 कहीं से भी क्रॉस नहीं है, कहीं से भी सटा हुआ नहीं है, इसलिए 1 और 6 जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। 2 से 5, 2 से 5, ये देखिए 3 से 6, 1 2 3, तो 3 से 6। अब बच गया 1 2 3, 1 से 4। तो देख पा रहे हैं ना कि बहुत इजी तरीके से आप किसी भी तरीके क्वेश्चन को आप सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं दावे के साथ कि यदि आप पूरा वीडियोस देखते हैं और इसको एक्सरसाइज आप कम से कम रिवाइज कर लेते हैं 1-2 बार, पूरे ज़िंदगी में किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी तरह का डाइस का क्वेश्चन नहीं फंसना है। अगर फंसता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बनाकर उसका सॉल्व कर कर बताऊंगा अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। लेकिन आप पूरा वीडियोस देख ले एक बार, इसी नंबर को, इसी को आप एक बार प्रैक्टिस कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आपका लाइक और कमेंट जो है हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है कि हम आपके लिए और अच्छी कंटेंट लेकर आ सके, आपको और बढ़िया से समझा सके। एग्ज़ाम में जो बेहतर से बेहतर आता है वो बेहतर से बेहतर हम आपको दे, इसलिए बस आप इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एग्जांपल हम और देखते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर। ओके, ठीक है, अब आइए यहाँ क्या है, अब देख लीजिए 1 2 3 इसका अपोजिट ये, 1 2 3 इसका अपोजिट ये, और बच गया तो देखिए A का अपोजिट D हो जाएगा, D का अपोजिट E, B का अपोजिट F और F का अपोजिट B। अब बच गया C और E, तो ये एक दूसरे, अब एक दूसरे का क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये और ये किसी तरीके से तो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। जब टच नहीं कर रहा है तो वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। इस तरह का मैंने बताया है, तो ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, बच गया E और B हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तो A अपोजिट C और D अपोजिट F और B अपोजिट E। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। अब चलिए, अब आपका क्वेश्चन किस तरीके से देता है मैं बताता हूं कि इस तरीके से फिगर दे देगा और पूछेगा डाइस, इस तरह का एक फिगर देगा और पूछेगा कि इसको मोड़ने पर जो डाइस बन रहा है वो किस तरह का बनेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए, आपका ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है। क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से दे देगा और आपको बोलेगा इसको आप दे दीजिए A B C और D। देख लीजिए क्या है ना, अब इसको देखिए तो क्या आ जाएगा, A अपोजिट है D के, B अपोजिट है किसका, F का, F अब बच गया C और E, C अपोजिट है E और F का। अब जरा E का, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ जो अपोजिट दिख रहा है इसमें से बताना है कि कौन, इसी को अगर एक बॉक्स बनाया जाए तो इसमें से कौन सा बॉक्स बनेगा। जरा गौर से समझिएगा, पलकों को झपकने भी मत दीजिएगा, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसको बॉक्स बनाया जाए तो इसमें से कौन सा बॉक्स जो है वो सही होगा। अब देखिएगा जरा, मैंने बताया कि जो पड़ोसी होता है वो अपोजिट नहीं हो सकता और जो अपोजिट होगा पड़ोसी नहीं हो सकता है। आंसर तो हमारा यही है और इसी के अनुसार बॉक्स तैयार होगा। तो A के अपोजिट D,
तो जो एक ए के पड़ोसी नहीं हो सकता है, लेकिन ए का पड़ोसी डी नहीं हो सकता है, ए का पड़ोसी तो डी आ गया, मतलब गलत। बी अपोजिट एफ, बी अपोजिट एफ, तो जो बी का पड़ोसी यहाँ अपोजिट है, तो बी का पड़ोसी ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे का पड़ोसी तो नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए बी का पड़ोसी आ गया एफ, ये भी गलत हो गया। सी अपोजिट ई, अब यहाँ देखिए सी ई के अपोजिट है, तो जो अपोजिट है तो पड़ोसी नहीं हो सकता है, सी और ई जो है वो पड़ोसी हो गया, ये भी गलत। बच गया ये आंसर हो गया। कैसे, अब चेक कर लेते हैं। ए अपोजिट डी, क्या इसमें डी है तो ए कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्लियर है। बी अपोजिट एफ, यहां अगर एफ है तो बी सामने में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, इसका वो सही है। सी अपोजिट ई, ई है अगर यहां तो आपको सी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो क्लियर है ये, तो हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इस पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद एक और टाइप देखेंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन एग्जांपल में और है हमारा, जैसे अब इसका है तो आप जान रहे हैं 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6 और 1 जो बच गया और 5 बच गया, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया। क्यों हो गया? ये एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है, जैसे ये है और इससे कोई ऐसा सटा हुआ नहीं है, ये कनेक्शन जब भी आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, अब इसी के अनुसार बता देना है कि इसमें ए है, बी है, सी है और डी है। अब देखिए 2 और 4, तो 2 4 आपको कहीं 2 और 4 दिख रहा है, तो 2 4 जब अपोजिट है तो एक दूसरे का पड़ोसी तो नहीं हो सकता है, गलत। 3 6, देखिए 3 6 जब अपोजिट है तो ये तो पड़ोसी हो नहीं सकता है, गलत। 1 5, 1 5 तो आपको नज़र नहीं आ रहा है इसमें। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 4 3 5, 4 3 5, बिल्कुल ये हो सकता है। 5 4 और 2, 5 4 और 2, देखिए 4 2 एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे के अपोजिट ये भी नहीं हो सकता है, तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, उसमें एक एग्जांपल। अब क्या नेक्स्ट टाइप में रहेगा एग्जांपल कि क्वेश्चन ये दे देगा और बोलेगा कि यदि खोला जाए तो किस तरीके से बनेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए ये मेरा नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, इसमें अगर हम भर देते हैं बी ए सी और इसमें भर दीजिए ई डी और एफ। जरा ध्यान रखिएगा, जब इस दोनों पासा में जो आपको दोनों जो प्रारूप इसका दिख रहा है एक डाइस का, इस दोनों में अगर कोई भी कॉमन ना होना तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये इसके अपोजिट होता है, ऊपर वाला से ऊपर वाला, ये वाले से ये वाला अपोजिट होता है और इस वाले से ये वाला अपोजिट होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले से ऊपर वाले, इससे इससे, ठीक है, और ये इससे और इसका अपोजिट, ये जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है। मतलब बी अपोजिट होता है ई के, ए अपोजिट होता है एफ के और एफ अपोजिट होता है, उसके बाद सी अपोजिट होता है डी के और डी अपोजिट होता है सी के। अब ये जो आपका ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से देख लेना है कौन किसके अपोजिट हो रहा है। जो अपोजिट होगा, ठीक है, अब देखिए बी अपोजिट है ई के, तो बी है यहाँ और ई है यहाँ, तो ये अपोजिट तो जा ही नहीं सकता है, तो पहली बात तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है ए अपोजिट एफ है, तो ए यहाँ है एफ यहाँ है, तो ये भी तो हो ही नहीं सकता है, हो सकता है नहीं ना हो सकता है। तीसरा है सी अपोजिट डी, देखिए ये तो क्रॉस आ गया, तो सी अपोजिट डी नहीं हो सकता है। चौथा है, हम देख रहे हैं, चौथा जब देख रहे हैं तो बी अपोजिट ई है, तो बी यहाँ है। ठीक है, अगर इसको बी यहाँ लेते हैं तो बी 1 2 3, तो बी अपोजिट ई आ गया, सही है, बी अपोजिट ई, चलिए सही है। ए अपोजिट एफ, अगर ए यहाँ है तो पहला, दूसरा और तीसरा, ए अपोजिट एफ, चलिए ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद जो बोलता है कि डी अपोजिट सी, देखिए डी अपोजिट सी यहाँ हमारा दिख गया, डी अपोजिट सी, तो यह आपने देखा कि पहला ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, आपका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, तो इसको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट टाइप की तरफ, और ये नेक्स्ट टाइप जो है लास्ट टाइप है। इस टाइप के बाद आपके डाइस में कुछ भी नहीं बचा है, आप दुनिया का
डाइस का कोई भी प्रश्न आप चुटकी में बना सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाया है इसको एक बार दो बार देखिए, बढ़िया से देखिए, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कमेंट तो जरूर कीजिए। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। आपका क्वेश्चन एक होता है कि खाली जगहों को भरे, मतलब यहाँ जो व्हाट का सिंबल दिया है उस व्हाट के सिंबल पर आपको बताना है कि कौन सा लेटर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था ये क्लॉकवाइज रोटेशन ऑप्शन, रोटेशन पर आइए। रोटेशन पर क्या कहता था कि दो आप बॉक्स को देखिए, उसमें एक जो है अगर कॉमन है तो इस दोनों में एक कॉमन क्या है, सी। क्या कॉमन है, सी है, तो सी को क्लॉकवाइज चलते हैं ना, सी ऐसे चला क्लॉकवाइज, सी ऐसे चला क्लॉकवाइज और फिर यहाँ आ गया, ये ऐसे चला और ये ऐसे चला, ऐसे चला। इसके लिए आपको एक पहले बनाना है, इसको ऐसा हमेशा बॉक्स बनाइए पहले जरा, 1 2 3 4 और ऊपर एक ऐसे दीजिए और नीचे एक ऐसे दीजिए। अब ये क्या है जरा समझिएगा, ये 4 बॉक्स में इस दोनों में जो कॉमन है ये अपर वाले पर होगा, सी। इस दोनों में कॉमन को कौन सा आ गया, ये सी, ये सी कॉमन आया है तो ये ऊपर वाले में होगा। अब सी से आए जब पहले वाले बी और ए तो यहाँ भरिए बी और यहाँ भरिए ए, फिर आ गया सी से ई और डी तो यहाँ भरिए ई और यहाँ भरिए डी। ठीक है, ये आपका बॉक्स भर गया। अब यहाँ बचे ये लास्ट वाला, लास्ट वाला समझिएगा, इसमें और इसमें देखना है। तो इसमें ई और ई तो कॉमन बच गया, तो बच गया एफ ना, तो आप निकाल दीजिए एफ। अच्छा, एफ आपको इसमें ई है और ई है, तो आपको ई अगर कॉमन लेंगे तो ऐसे आता है, तो यहाँ ई अगर कॉमन लीजिएगा तो ऐसे आएगा, क्या आएगा, तो आपका यहाँ आया, तो ये एफ जो बच गया, एफ यहाँ आप डाल दीजिए। ठीक है, आप F यहाँ डालते हैं, F का स्थान ना यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, आप इस बात को समझिएगा। F के बाद आ रहा है E, तो F के बाद आया E और E के बाद क्या आया A, A के बाद फिर F आया, तो E के बाद आया A, तो यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा जो A आंसर होगा। क्लियर है। उसी तरह चलिए एक क्वेश्चन से और देख लेंगे। देखिए सब दिख रहा है, हाँ देखिए इसको ऐसे आप एक ग्राफ बना लीजिए। अब इस दोनों में तो आपको इसमें तो भरना ही है, ये दोनों को ले लेना है। ये दोनों में जो है आपका कॉमन क्या है, n है और n है, तो n टॉप अप लिखा जाएगा, ऊपर में लिखा जाएगा। n के बाद m और o, क्लॉकवाइज m और फिर o, तो यहाँ आएगा m और यहाँ आएगा o। फिर n के बाद आएगा q और q के बाद आएगा p, यहाँ आएगा Q और यहाँ आएगा P। अब यहाँ तो आप देख रहे हैं P तो इस्तेमाल हुआ है, ये बच गया R। तो R के बाद हम अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो P आता है, तो P यहाँ है, तो आप यहाँ R लिखिए, P के ठीक नीचे लिखिए R। तो यहाँ से ऐसे गया P और P से आया Q, Q से फिर R, तो यहाँ जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q। हमारा आंसर Q हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को A to Z जितने भी डाइस के प्रश्न होने चाहिए, टाइप होने चाहिए, सभी टाइप आप लोगों को बता दिया गया है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्र को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बूस्टअप होता है, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम लोगों का इस वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहने के लिए दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच।